हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल जॉब इन्फो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर थे उसकी ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर आ गई है। तो उसी में मैथ का जो पेपर है उसी को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, जो टोटल जो शिफ्ट थी वो 45 थी और हम यहाँ पर हिंदी मीडियम लेकर चल रहे हैं। एग्ज़ाम डेट नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बिना समय गवाए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपने कार की चाल में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो एक महिला है, वो अपने कार की चाल में कितने परसेंट बढ़ाए, कितने परसेंट इंक्रीमेंट करे जिससे उसे लगने वाला समय कितना हो जाए, 80% कम हो जाए। परसेंटेज यहाँ पर दिया गया 80%। तो देखिए 80% को हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर 80% हम लिख सकते हैं 4/5। यानी कि मान लीजिए उसका जो समय कितना लग रहा है, 5 समय लग रहा है और उसे कम कितना करना है, 4 यूनिट। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 5 टोटल समय लग रहा है, कितना कम करना है, 4 यूनिट। यानी कि नेक्स्ट जो समय उसे चाहिए वो कितना, 1। तो चाल क्या हो जाएगी, चाल का रेशियो इसका विपरीत हो जाएगा, 1:5। तो यानी कि प्रेजेंट में उसकी चाल कितनी है, 1। कितनी बढ़ा दे चाल को, 5 तक बढ़ा देते, यानी कितने इंक्रीमेंट कर दे, यहाँ पर देख सकते हैं 4 का इंक्रीमेंट अगर वो चाल में कर दे तो उसे समय कितना लगेगा, यहाँ पर 80% कम लगेगा। तो 4 का इंक्रीमेंट कितने पर, 1 पर। इसका परसेंटेज यहाँ पर निकाल दीजिए तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा आपका 400%। यही आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो अभाज्य संख्याओं के जो गुणनफल का इकाई अंक पूछा है, कहाँ से कहाँ तक, 51 से 78 के बीच में। देखिए इस क्वेश्चन का विस्तार करते हैं। सबसे पहले हम देखें अभाज्य संख्याएं कौन कौन से 51 और 78 के बीच। तो आप सभी जानते हैं 53, 59, 61, 67, 73 एंड 71। तो 71 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अब हम इनके इकाई के अंक का गुणनफल देखें तो देखिए इस संख्या और इस संख्या के गुणनफल करें तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह हम इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या आने वाला, यूनिट डिजिट 1 आने वाली है। और अब हम इन दोनों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 नाम 27 यानी कि 7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर। यही इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है। और देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक बॉक्स है वो रेस 350 350 के लॉस पर हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो हानि परसेंट निकालना है, यानी कि लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए उसने लॉस कितना लिया है, 350 रुपये। और उसका जो सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पर दिया गया है 4650। तो कॉस्ट प्राइस देखिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस में जितना लॉस हुआ वो हम ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5000। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 5000। लॉस आपको बता ही दिया कितना है, 350। तो यहाँ से आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा हमारा तो लॉस परसेंटेज क्या आएगा, जितना लॉस है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 7 35 यानी कि 7%। तो 7% का उससे यहाँ पर लॉस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देन उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सहभाज्य क्या होता है, देखिए सहभाज्य बोलते हैं को प्राइम। और बात करें अगर को प्राइम की, तो को प्राइम वो संख्याएं होती हैं जो जैसे मान लीजिए 5 और 6 है, तो इनको डिवाइड कर, ये सिर्फ देखिए दोनों, वैसे तो 3 किससे डिवाइड होता है, 2 और 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से होता है, लेकिन इन आपस में देखें तो आपस में 5 और 6 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होती हैं। तो वो 2 संख्याएं या 3 संख्याएं जो सिर्फ 1 से ही भाग होती हैं, उसके सिवा किसी अन्य से भाग नहीं होती आपस में, मतलब उनका अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो सिर्फ 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे 5 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में को प्राइम। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन से सहभाज्य को प्राइम संख्याओं का युग्म है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन को यहाँ पर चेक करते हैं, 7 और 35। तो देखिए 35 क्या है, वो 7 का फैक्टर है, तो 7 पन्ना 35, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। देन उसके बाद 32 और 62 यहाँ पर आप क्लियरली देख सके 2 इनका क्या है, एक फैक्टर। तो जब 2 हो गया तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं रहेंगे, उसके आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देन देखें 198 और 175, इसके देखिए फैक्टर अगर चेक करें तो 198 का क्या हो जाएगा, 11 और 18 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 198। तो एक तो फैक्टर हो गया 11, 18 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2, 3 × 9, 9 दूनी 18, इस तरह में इसके फैक्टर कर दिए। वहीं पर हम फैक्टर देखें किसके, 175 के, तो 175 क्या होता है, 25 सत्ते 175, तो 5 इंटू 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वहीं पर हम ऑप्शन नंबर 4 को भी अगर यहाँ पर चेक करें तो देखिए 217, एक सेकंड, 217 को 3 से गुना करें तो 17 × 3 = 51 और 3 दूनी 6। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 3 और 217 भी एक अलग फैक्टर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी। तो इसका मतलब है कि 600 मीटर की दौड़ है, ए ने बी को, जो बी ने जो दौड़ शुरू की वो 5 सेकंड पहले शुरू की, देन उसके बाद ए ने की, तो इसको बोलते हैं ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। उसके बाद भी ए ने क्या किया, 20 सेकंड पहले बी से दौड़ को समाप्त कर दिया, 20 सेकंड, यानी कि हम इस तरह बोल सकते हैं कि बी ने 20 सेकंड एक्स्ट्रा लिए दौड़ कंप्लीट कर लें। उसके बाद भी यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है, यहाँ पे स्पीड का अनुपात दिया गया है रेशियो, तो बी की चाल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए बी, स्पीड का अनुपात 2:1, तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा होता है, तो 1:2, ये इन दोनों को क्या होगा, टाइम का अनुपात। वहीं पर देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा अगर ध्यान से देखें, ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर। 5 सेकंड बी ने यहाँ पर ज़्यादा लेके, क्योंकि उसने 5 सेकंड पहले उसने दौड़ शुरू की, तो 5 सेकंड उसने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए। देन 20 सेकंड लेट उसने दौड़ ख़त्म की, या फिर बोल सकते हैं ए ने 20 सेकंड पहले दौड़ ख़त्म की, तो यानी कि उसने 20 सेकंड यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए। तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 और 5 25, यानी कि उसने 25 सेकंड टोटल क्या लिए, एक्स्ट्रा लिए ए से, ए के मुकाबले दौड़ को कंप्लीट करने में। वहीं पर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, अनुपात में डिफरेंस देखें, तो अनुपात में डिफरेंस कितना है, 1 का। रियलिटी में डिफरेंस कितना है, 25 का। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 25 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड, इसको थोड़ा यहाँ पर छोटा कर देते हैं। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितने की, 25 सेकंड, यानी ए ने टाइम लिया 25 सेकंड, तो बी ने कितना लिया, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25, तो यानी कि 50 सेकंड। तो बी ने टाइम कितना लिया, 50 सेकंड। डिस्टेंस कितनी दी गई है दोस्तों, डिस्टेंस दी गई है 600 मीटर, तो यानी कि टाइम स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम 50 सेकंड, 0 से 0 5 12 60, तो 12 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा
टाइम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यही इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में, ए बी सी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं। यानी कि इसमें बोला गया है कि पहले ए कार्य करेगा, फिर उसके बाद बी कार्य करेगा, ए छोड़ देगा, फिर बी छोड़ देगा तो सी कार्य करेगा। तो यानी कि इस तरह वो किसी इस क्रम में वो काम करते हैं। उसके बाद बोला गया है उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को, यहाँ पर बोला गया है कि वो किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकते। कोई काम है उसको ए 10 दिन में, बी 16 दिन में, सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी यानी कि पहले ए फिर बी फिर सी इस तरह कार्य करते हैं, फिर उसके बाद रिपीट हो जाता है, फिर दोबारा ए फिर बी फिर सी। तो इस तरह के वो 3 चक्रों में 3 सर्कल में इस तरह वो काम करते हैं। और बाद में क्या बोला गया, ए और सी कार्य छोड़ दे। बाद में 3 चक्कर तक ऐसा 3 सर्कल में वैसा कार्य करते हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं। तो बाकी बचे कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए ए बी सी, ए कितने दिन में कर सकता है किसी कार्य को, 10 दिन में, बी 16 दिन में, सी 12 दिन में। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लें तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 की पावर 4 और 4 तिया 12 तो 240 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर एलसीएम। अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मान लीजिए ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 24, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16, 15, 10, 40 और 12 दूनी 24, 20। तो ये क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी हो गई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये इनकी एफिशिएंसी है, ये मान लीजिए टोटल वर्क है रेशियो में, और ये क्या है इनके दिन थे। अब देखिए ए बी सी 3 चक्रों में, मतलब यानी कि हम बोल सकते हैं ए बी सी क्या करते हैं, 3 कार्य को पूरा करते हैं, तीनों मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी अगर यहाँ से देखें तो इसको हम ऐड कर देंगे, 20, 20, 40 और 10, 50 और 59। तो ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 59। कितने चक्रों में कार्य पूरा करते हैं, 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो यानी कि कितना कार्य है, 60 थे 180 माइनस 3 177 यूनिट उन्होंने 240 में से 177 यूनिट उन्होंने कार्य कर दिया है ए बी सी ने। तो यानी कि कार्य कितना बचा, अब कार्य बचा 240 में से 177 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 63। तो यानी कि 63 यूनिट कार्य बचा है जो किसने किया है, बी ने अकेले लास्ट में किया है। तो कितने की एफिशिएंसी से कर रहा है बी की एफिशिएंसी 15। तो इसको 15 से भाग कर देंगे तो हमारे पास दिन निकल के आ जाएंगे, 15 चौका 60, बचेगा 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 1/5। इतने दिनों में बी ने शेष कार्य को यहाँ पर पूरा किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त हमारा 2 इज करेक्ट। यही इस आंसर में पूछा गया था क्वेश्चन में, सॉरी। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर 13 बताया गया है। बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई करें तो 48 है और उन दोनों संख्याओं का अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो अंतर आएगा वो कितना है, 13 है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन के मुताबिक, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दिया गया है दोस्तों 48। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या आता है, सेम उन संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर। तो यानी कि क्या बोल सकते हैं 48 बराबर है ए इंटू बी, यानी कि संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है, हम बोल सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार। तो देन अगेन ए माइनस बी कितना दिया गया है 13। तो यहाँ से देखिए हम 48 का अगर हम फैक्टर बनाएं तो कितने आएंगे, 8 6 48। बड़े बड़े फैक्टर यहाँ पे आप मेनली ले लें,
और जिनमें डिफरेंस कितना चाहिए, लगभग 13 के बराबर। 12 चौक 48, 16 तीन 48, एक आएगा 24 दून 48। यहाँ पे हमने बड़े बड़े फैक्टर ले लिए। अभी देखिए 8 और 6 का डिफरेंस 2, ये नहीं होगा। 12 और 4 का डिफरेंस 8, ये भी नहीं होगा। 16 और 3 का डिफरेंस यहाँ से आप देख सकते हैं कितना, 16 और 3 तो ए और बी भी हो जाएगा और ए इंटू बी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर करेक्ट। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन 8 से 15 के बीच में सॉल्व। तो जय हिंद, जय भारत।